एक बार की बात है, गुरुकुल में शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज बहुत उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और वे अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं, मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़ रखे थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आप सभी को इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे के कान में एक छेद है। यह संकेत काफी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के एक छेद में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से बाहर निकल गया और दूसरे गुड्डे के एक कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में ले लिए और बोले, प्रिय शिष्यों, इन 3 गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा न करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचना चाहिए और इन्हें कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें नहीं बतानी चाहिए। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और किसी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी भी खोना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्तियों के स्वभाव के अनुसार या व्यक्तियों की सोच के अनुसार ही हमें सामने वाले को अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, अपने अनुभव शेयर करनी चाहिए, अपनी समस्याएं शेयर करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाते हुए दिखे तो उसके साथ अपनी समस्याओं को कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।